नमस्ते। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक पल के लिए इमेजिन करते हैं कि रात के अंधेरे में अलाव के पास बैठकर कोई ऐसी कहानी सुनी जा रही है जो पीढ़ियों से बस यूं ही चली आ रही है। आज हम ठीक वैसा ही कुछ करने वाले हैं। हमारा आज का विषय है द जिन ऑफ द ओल्ड वेल, यानी जिन का साया। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें विज्ञान या किसी भी तर्क से नहीं समझाया जा सकता, वो वक्त के साथ एक खौफनाक स्थानीय किंवदंती या लोक कथा में बदल जाती हैं। ये नाम जो आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अनसुलझे रहस्य का प्रतीक है। मुझे छोड़कर मत जाओ, ये कोई आम वाक्य नहीं है। ये वो खौफनाक और रहस्यमयी पुकार थी जिसे एक युवा दुल्हन ने अपनी शादी से ठीक कुछ हफ्ते पहले एक पुराने कुएं के पास सुना था। जरा इमेजिन कीजिए उस खामोशी को जिसे चीरते हुए ये आवाज एकदम अनजान अंधेरे से आई थी। और सच कहूं तो इसी एक आवाज ने इस पूरी घटना की नींव रखी। आखिर वो आवाज थी किसकी? और सबसे बड़ा सवाल, उसने उस लड़की को ही क्यों चुना? बस यहीं से ये पूरी लोककथा एक बेहद डरावना मोड़ ले लेती है। आज हमारा मेन फोकस इस बात पर है कि हम इस गांव की कहानी को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझें। हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद खुशी भरा माहौल, एक शानदार शादी बहुत ही जल्द एक खौफनाक बुरे सपने में बदलने वाली है। खुशियों से भरा एक घर धीरे धीरे उस अंधेरे की चपेट में आ गया जिसे कोई देख तो नहीं सकता था, लेकिन महसूस हर कोई कर रहा था। तो चलिए सीधे चलते हैं भाग 1 पर, पुरानी चेतावनी और वो कुआं। इस कॉन्ट्रास्ट को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ घर में रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं, ढोल नगाड़ों की तेज आवाजें गूंज रही हैं और सना नाम की लड़की की शादी का जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। और वहीं ठीक दूसरी तरफ गांव के किनारे मौजूद वो पुराना, अंधेरा और वर्जित कुआं है। सना की दादी ने उसे सख्त चेतावनी दी थी कि शाम ढलने के बाद वहां जाना बिल्कुल पूरी तरह से मना है। ये चीज बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे खुशियों के ठीक बगल में ही एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अब थोड़ा सना के बारे में बात करते हैं। वो बचपन से ही अपनी असाधारण खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात थी। गांव के बुजुर्गों ने यह नोटिस किया था कि सना की आंखों में हमेशा से एक अजीब और बेचैन कर देने वाली चमक रहती थी। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, उसने उन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। शादी से कुछ हफ्ते पहले सना अपनी सहेलियों के साथ उसी पुराने कुएं के पास चली गई, और यकीन मानिए यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने आगे के विनाशकारी घटनाक्रम को शुरू कर दिया। और यहीं से कहानी प्रवेश करती है भाग 2 में, सना का बदलता व्यवहार। ये टाइमलाइन देखिए, ये सच में डराने वाली है। कुएं से लौटने के बाद शुरुआत में सना को कुएं के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो दिलचस्प बात है कि उसकी सहेलियों को बिल्कुल नहीं सुनाई दी। फिर हर रात ठीक आधी रात को उसका छत पर अकेले घूमना शुरू होता है। उसके बाद अंधेरे कमरे में किसी अदृश्य इंसान से अकेले बातें करना। और यह सब धीरे धीरे उस खौफनाक चरम बिंदु की ओर ले जाता है, यानी शादी के दिन पवित्र मंडप में उसका अचानक जोर जोर से बिल्कुल पागलों की तरह हंसना। एक बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की धीरे धीरे किसी अनजान साये के पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी थी। और फिर आता है वो दिन, भाग 3, मंडप में जिन। ये शादी नहीं होगी। मंडप में बैठी सना अचानक जोर जोर से हंसने लगती है और फिर उसके मुंह से एकदम से ये वाक्य निकलता है। लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि वो आवाज सना की थी ही नहीं। उसकी आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एकदम भारी और खौफनाक हो गई थी। इस एक वाक्य ने वहां मौजूद हर एक इंसान के चेहरे का रंग उड़ाकर रख दिया। खुशी का वो पूरा माहौल पलक झपकते ही एक गहरे खौफ में बदल गया। जाहिर है ये कोई आम मानसिक दौरा तो बिल्कुल नहीं था। इसके तो भौतिक और अलौकिक प्रमाण सबके सामने आ रहे थे। पंडित ने डर के मारे जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन वो पूरी तरह से बेअसर रहे। अचानक से बहुत तेज अप्राकृतिक हवाएं चलने लगी। मंडप की जो पवित्र अग्नि थी वो अपने आप उग्र रूप से भड़क उठी। और सबसे खौफनाक नज़ारा तो तब दिखा जब सना की आंखें पूरी तरह से काली पड़ गईं। ये साफ तौर पर एक अमानवीय शक्ति का प्रदर्शन था जो सरेआम एक पवित्र समारोह को नष्ट कर रहा था। अब यहां जो बात रोंगटे खड़े कर देती है वो है उस साये का असली मकसद। सना के शरीर से उसी भारी आवाज ने कहा, सदियों पहले इस लड़की की रूह मुझसे वादा करके गई थी, अब ये मेरी है। इस एक डायलॉग ने वहां मौजूद लोगों के लिए ये खौफनाक सच्चाई साबित कर दी कि भाई ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक जिन ने दुल्हन पर कब्जा कर लिया है। ये सीधे सीधे पिछले जन्मों के वादे और एक प्राचीन शक्ति का दावा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ,
भाग 4 रहस्यमयी अंगूठी और अधूरी कहानी। अब देखते हैं कि ये कहानी अपने अंजाम तक कैसे पहुंचती है। स्थिति जब बिल्कुल बेकाबू हो गई तो गांव के एक बुजुर्ग फकीर को बुलाया गया। उन्होंने जैसे ही घर में पवित्र दुआएं पढ़ना शुरू किया, माहौल और बिगड़ने लगा। जैसे जैसे दुआ की आवाज़ तेज होती, सना बुरी तरह चीखने लगती और फिर अचानक पूरे घर में घुप अंधेरा छा गया। सारी बिजली गुल। कुछ देर बाद जब खौफनाक सन्नाटा छाया और रोशनी वापस आई तो सना बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में एक ऐसी पुरानी जली हुई अंगूठी मिली जिसे वहां पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था। ये अंगूठी उस अदृश्य जिन का एक एकदम ठोस और रहस्यमयी प्रमाण थी। उस जली हुई अंगूठी को गौर से देखकर बुजुर्ग फकीर ने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, साया चला गया है, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फकीर की इस बात ने ये एकदम साफ कर दिया कि भले ही उस रात के लिए वो आफत टल गई हो, लेकिन गांव वालों का ये बुरा सपना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो इन सब से हमें क्या समझ आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी घटना वक्त के साथ कैसे एक स्थायी लोककथा का रूप ले लेती है। आज भी वो पुराना कुआं बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा है। किसी की भी वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। और तो और स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी रात के वक्त वहां से किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये हमें बताता है कि कैसे उस समुदाय ने एक अनसुलझे और दर्दनाक अनुभव को हमेशा के लिए एक डरावनी चेतावनी के रूप में अपनी संस्कृति में ढाल लिया है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वो साया सच में हमेशा के लिए चला गया था, या फिर वो सिर्फ उस कुएं के अंधेरे में वापस लौट गया, किसी और का इंतजार करने के लिए? ये सवाल सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आसपास मौजूद उन तमाम अनसुलझे रहस्यों की याद दिलाता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।